नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं इखलास खान राजस्थान के इतिहास को लेकर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं भाई। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया अपन ने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और मारवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास। और अब जो अपन बात कर रहे थे दोस्तों, वो कर रहे थे कछवाहा राजवंश की, आमेर रियासत की, जयपुर राज्य की। ठीक है साहब, यानी कि आमेर पर जो राज किया था दोस्तों वो कछवाहों ने किया था। कछवाहों में हमने सबसे पहले, अगर जयपुर के इतिहास, आमेर के इतिहास की मैं बात करता हूँ, अभी तक जयपुर तो बसा ही नहीं है दोस्तों। जब जयपुर बस जाएगा उसके बाद जयपुर की बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो है अपने पास, अपने सामने वो क्या है, आमेर है। आमेर में कछवाहा राजवंश जो है, कछवाहा राजवंश का शासन चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने बात की थी मेरे भाइयों भारमल जी के बारे में। उससे पहले मैंने बात की थी सोडा सिंह के बारे में, तेजकरण, दुल्हरा, कोकिल देव, राजा पजवन, पृथ्वीराज कछवाहा, उसके पुत्र पूर्णमल, भीम सिंह, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। लेकिन जो मेन इतिहास स्टार्ट होता है आमेर का, वो कहाँ से होता है, भारमल। और इन्हीं भारमल का पुत्र आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है भगवंत दास जी। क्या नाम आता है, भगवंत दास। और इन्हीं भगवंत दास का पुत्र आता है दोस्तों मान सिंह। भगवंत दास को बेटो मान सिंह, ये वही मान सिंह है। मान सिंह के बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, तो कुछ मान सिंह से कुछ बातें जो हैं वो रह गई थी। तो मान सिंह की उन बातों को अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी कि बात कर रहे थे किसके बारे में, भारमल के पोते भगवंत दास के बेटे, क्या नाम है भाई, मान सिंह। ठीक है दोस्तों, मान सिंह के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। देखिए, यानी कि आमेर का जो राजा है उसका नाम है दोस्तों मान सिंह। क्या नाम है, मान सिंह। इधर तो कौन है दोस्तों, अकबर है। यानी कि जो मुगल बादशाह है उसका नाम है अकबर। अकबर के द्वारा दोस्तों फरजंद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों, फरजंद की उपाधि दी गई थी। यानी कि अकबर का, वैसे अगर जन्म की मैं बात करता हूं तो इसका जन्म हुआ था भाई साहब 1542 में, जबकि मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 में। तो अकबर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8 साल बड़ा है मान सिंह से, लेकिन भी फिर भी किसकी उपाधि दे दी, बेटे की उपाधि दे। बोल मेरे तो बेटो है, बड़ो सोनो, बड़ो कसो, तो बड़ो ढंग को बेटो है तू मेरो। हाँ, यही कौन है, बहुत अच्छा बेटा है तू मेरा। किसको, मान सिंह को। बोले लाला तू मारो सेनापति कौन है, तू किसी रियासत का राजकुमार कौन है, तो मारो क्या है, बेटो है। तन में बेटा से भी ज़्यादा प्यारो रखूँ। और दोस्तों मान सिंह ने वो काम किया था कि जो स्वयं अकबर नहीं कर पाया था। इतना बड़ा जो भारत था, यानी कि अकबर का भारत इधर दोस्तों कहां तक फैल चुका था, लाहौर तक फैल चुका था। इधर दोस्तों कहां तक फैल चुका था, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक जो है दोस्तों वो अकबर का भारत फैल चुका था मेरे भाइयों। इतना बड़ा, वर्तमान भारत से बड़ा भारत था दोस्तों किसका, अकबर का भारत। तो ये सारी की सारी जो वर्तमान भारत से बड़ा भारत अकबर के पास था। तो इस सब में सबसे बड़ा योगदान किसका था मेरे भाइयों, वो था दोस्तों मान सिंह का। तो मान सिंह को दोस्तों यानी कि उपाधि दी थी किसकी, फरजंद की उपाधि दी। और मान सिंह को दोस्तों अकबर ने, मान सिंह को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। किस में शामिल किया था, नवरत्नों में शामिल किया था। यानी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, उन नवरत्नों में दोस्तों शामिल किया था किसको मेरे भाइयों, मान सिंह को। सर वो कौन कौन से नवरत्न हैं, देखो उसके लिए ट्रिक बता देता हूँ आपको। 9 नाम याद रखने हैं नवरत्न, यानी कि जो भाई साहब ब्रिलियंट इंसान है, किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई ब्रिलियंट इंसान है, तगड़ा आदमी, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अकबर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, 9 व्यक्ति थे। यानी कि हर फील्ड में अपनी अपनी उनकी काबिलियत थी। तो वो थे अकबर के नवरत्न। गुरुजी कौन कौन से नवरत्न थे, देखो ट्रिक देख लेते हैं हम एक बार नवरत्नों के। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, मटर, तब, आफत, बनी। ये क्या है भैया, अपनी एक ट्रिक है। ठीक है, ये लो, ये है नवरत्नों की ट्रिक। याद रखे तो रख लेना, बहुत ही बढ़िया बात है।
और तुम डायरेक्ट याद रखना चाहते हो कि सर ना हम तो 9 नाम ऐसे ही याद रख लेंगे, तो और भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो में से हो गया दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। क्या हो गया? मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। टे से क्या हो गया दोस्तों? टे से हो गया दोस्तों टोडरमल, यानी कि अकबर का भू राजस्व अधिकारी कौन? टोडरमल, ठीक है। रे से क्या हो गया गुरुजी? रे से हो गया दोस्तों राजा मानसिंह। क्या नाम है? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह जो है दोस्तों वह रे से हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ते से हो गया तानसेन। ते से कौन हो गया? तानसेन, ठीक है। ते से तानसेन। बे से हो गया दोस्तों बीरबल, अकबर का भाईलो। कौन हो गया दोस्तों? बीरबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऐसे अबुल फजल। ऐसे कौन हो गया दोस्तों? अबुल फजल, यानी कि ऐसे हो गया अबुल फजल। नेक्स्ट ऐसे ही दोस्तों अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। फे से हो गया दोस्तों फैजी। फे से क्या हो गया? फैजी। और फे से ही हो गया दोस्तों फ़कीर अजीउद्दीन। फे से ही क्या हो गया दोस्तों? फ़कीर अजीउद्दीन। या फ़कीर अजीउद्दीन अगर ना मिले तो क्या करना है दोस्तों? हकीम हुकाम। क्या करना है? हकीम हुकाम, ठीक है। ये लो, ये आपके कौन से रत्न हो गए दोस्तों? 9 रत्न। कौन से रत्न हो गए मेरे भाइयों? 9 रत्न। और उन्हीं में से 9 रत्नों में से एक कौन था दोस्तों? मान सिंह। और मान सिंह को जो है कितने हज़ार की मनसबदारी दी गई थी? 7,000 की। कितने हज़ार की मनसबदारी दी गई थी? 7,000 की। मैं वापस से एक बार ही रिपीट कर रहा हूँ, अकबर के जो 9 रत्न हैं, दूसरी ट्रिक भी आप देख सकते हो। जैसे अगर ये याद ना रहे तो बात में MDH। बात में क्या हो गई भाई? MDH हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको भगवनदास याद रखना है, लेकिन भगवनदास ना मिले तो क्या करना है? हकीम हुकाम। अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मान सिंह और दो प्याजा, यानी कि मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको बे से भगवनदास याद रखना है। भगवनदास नहीं करके क्या करना है दोस्तों? आपको फ़कीर अजीउद्दीन। क्या करना है? फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है। लेकिन जो भगवनदास था, भगवनदास जो था अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अकबर के नवरत्न मान सिंह का पिता भगवंत दास जी अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। वापस से सुन लो, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि भगवंत दास को अकबर का नवरत्न बता देते हैं। नहीं दोस्तों, अकबर का नवरत्न नहीं था, भगवंत दास का पुत्र मान सिंह अकबर का क्या था दोस्तों? नवरत्न था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? अबुल फजल हो गया। ए से क्या हो गया? अबुल फजल। उसके बाद ते से क्या हो गया? तानसेन हो गया। बे से क्या हो गया? बीरबल हो गया। ए से अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। ते से क्या हो गया? तानसेन। में से क्या हो गया? मान सिंह। और टे से क्या हो गया? टोडरमल। टे से क्या हो गया? टोडरमल। और हे से क्या हो गया? हकीम हुकाम। यहाँ फे से फैजी भी कर सकते हो आप, फ़कीर अजीउद्दीन यानी कि फैजी, ठीक है साहब। आई बात समझ में? यानी कि कैसे भी करके आपको ये 9 रत्न याद रख रहे हैं। या तो मटर तब आफत बनी। मटर कब आफत बनती है दोस्तों? मटर जब अपने घर पे कोई मेहमान आ जाता है, और साहब मेहमान जब आ जाता है तो 10-12 मेहमान आ गए और बोल देते हैं कि भाई साहब मटर की सब्ज़ी खाएंगे हम। अब मटर को छीलने बैठो भाई साहब, बहुत बड़ी आफत बढ़ जाएगी मटर छीलना 10-12 के लिए, 10-12 जो मेहमान आते हैं घर पे उनके लिए। तो मटर आफत बन गई
अब ये हमारी ट्रिक है, मटर आफत बनी या ना बनी, लेकिन जो ये आफत है ना इसको सुलझाओ, बिल्कुल सिंपल और सरल। में से मुल्ला दो प्याजा, टे से टोडरमल, रे से राजा मानसिंह, ते से तानसेन, बे से बीरबल, ए से अबुल फजल, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, फे से फेजी और फे से फ़कीर अजीउद्दीन। या फ़कीर अजीउद्दीन नहीं मिलता है तो क्या करना है दोस्तों, हकीम हुकाम। ये अकबर के क्या थे दोस्तों, नवरत्न थे। उन्हीं नवरत्नों में कौन शामिल था दोस्तों, राजा मानसिंह। कौन शामिल था, राजा मानसिंह। चलो आगे बात करते हैं, मानसिंह से रिलेटेड कुछ बातें और हैं, उनके बारे में अपन जिक्र करते हैं। या आप ये ट्रिक याद रख लेना कि बात बात में MDH, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनका, ठीक है। अकबर के जो नवरत्न हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नोट्स तो आप तैयार कर ही रहे होंगे दोस्तों अच्छे से। ओ शिट, चलो चले भाई, कहाँ चलना है, जयपुर, आमिर, यानी कि बात कर रहे हैं मानसिंह के बारे में। वो सारी बातें मैंने आपको बताई दी थी कि मानसिंह लाहौर से एक पोट्री लेकर आता है जिसका नाम आता है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जो है वो मूल केंद्र जो है ब्लू पोट्री का वो है दोस्तों पर्सिया, ईरान, ठीक है। चलो मानसिंह की बात कर रहे हैं। मानसिंह ने भाई साहब ने, मानसिंह ने बेराट में पंचमहलों का निर्माण कराया था। बेराट में क्या बनाए थे दोस्तों, पंचमहल बनाए थे। किसने दोस्तों, मानसिंह ने। और मेरे भाइयों पुष्कर में मान महलों का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया था, मान महलों का निर्माण कराया। मानसिंह की बात कर रहा हूँ कि बेराट में भाई साहब ने पंचमहलों का निर्माण कराया। और इन्हीं पंचमहलों में दोस्तों, पंचमहलों में अकबर जो है जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता था तो उस समय अकबर यहाँ आकर रुका करता था इन बेराट के पंचमहलों में, जो कि किसके द्वारा निर्मित कराए गए हैं, मानसिंह के द्वारा निर्मित कराए गए हैं, ठीक है। और बंगाल की मैं बात करता हूँ दोस्तों कि सर बंगाल में इन्होंने एक कस्बा बसाया था जिसका नाम था दोस्तों अकबरनामा, अकबर नगर। कौन सा नगर, अकबर नगर, जिसे वर्तमान में दोस्तों राजनगर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनगर, यानी कि वर्तमान में उसे राजनगर कहते हैं, ठीक है। और उड़ीसा की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, तो उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में हो गया, बिहार की अगर मैं बात करता हूं कि सर बिहार में क्या बनाया, कौन सा कस्बा बसाया था, तो बिहार की मैं बात कर लेता हूं। बिहार में इन्होंने मानपुरा कस्बा बसाया था। कौन सा कस्बा दोस्तों, मानपुरा कस्बा। बिहार के अंदर जो है मानपुरा कस्बा बसाया था। इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था दोस्तों, यानी कि वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कराया था और उस मंदिर का नाम आता है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कहाँ पर कराया गया, वृंदावन में कराया गया। और इसका दरबारी जो विद्वान था उसका नाम आता है दोस्तों मुरारीदान, जिसके द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। यानी कि दरबारी विद्वान की मैं बात कर रहा हूँ कि सर इनका दरबारी विद्वान कौन है, तो दरबारी विद्वान है दोस्तों मुरारीदान। क्या नाम है, मुरारीदान। और इन मुरारीदान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम है दोस्तों मान प्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर, यानी कि दरबारी विद्वान मुरारीदान, और इस मुरारीदान के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम आता है मान प्रकाश ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ दोस्तों, मान प्रकाश। यानी कि मानसिंह के द्वारा बेराट में पंचमहलों का निर्माण कराया गया, पुष्कर में मान महलों का निर्माण कराया गया, बंगाल में अकबर नगर बसाया जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, राजनगर, बिहार के अंदर मानपुरा कस्बा बसाया, और इधर वृंदावन में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम आता है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। देखो ये अकबर के दरबार में तो रहा करता था, लेकिन दोस्तों मानसिंह जो है ना वो धर्म रक्षा के लिए वैसे ज़्यादा जाना गया है।
आपको पता हो तो 1581 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म चलाया था। अकबर एक नई कोचिंग खोला था और अकबर की कोचिंग का नाम था दोस्तों दीन ए इलाही। सुना है ना, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही में जो एडमिशन लिया था ना, इसका जो डायरेक्टर था दीन ए इलाही का, वो डायरेक्टर था दोस्तों अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। यानी कि डायरेक्टर जो था इसका वो कौन था? अबुल फजल इसका डायरेक्टर था। अकबर के द्वारा 1581 यानी कि 1581 में अकबर के द्वारा एक नयो धर्म ईजाद करो, बुल में एक नयो धर्म चला रूँ, मैंने एक नई कोचिंग खोलिए, तुम उसमें एडमिशन लो और उसके डायरेक्टर बना दिए किसको दोस्तों? अबुल फजल को। भाई साहब इस दीन इलाही में बीरबल भी एडमिशन ले लेता है, बोले मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अकबर की कोचिंग है। और भाई साहब मान सिंह से जब कहा, बोले देख ले यार मैं नई कोचिंग खोला हूँ, एक नयो धर्म चला रहा हूँ, तो देख ले मान सिंह एडमिशन ले। मान सिंह बोलता है कि देख इस दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लग चुकी है, तो अब दूसरा धर्म करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब मान सिंह ने इस दीन इलाही धर्म को, यानी कि इसमें ज्वाइन नहीं किया था दीन इलाही धर्म को, जिसका डायरेक्टर कौन था? अबुल फजल। बीरबल जो कि एकमात्र हिंदू मिलता है कि एकमात्र हिंदू था जिसने उस धर्म को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, या उसमें दीन इलाही धर्म का पालन किया था। दीन इलाही धर्म जो चलाया था उसमें शामिल हुआ था कौन दोस्तों? बीरबल। ठीक है साहब, इधर मैं बात करता हूं दोस्तों दक्षिण अभियान पर गया था। दक्षिण अभियान पर जब गया था तो दक्षिण अभियान में एक जगह पड़ती है दोस्तों एडियचपुरा। यहाँ पर दोस्तों ये कि जो कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। यहीं पर मान सिंह का क्या हो गया था मेरे भाइयों? देहांत हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? देहांत हो गया था। ये हो गया दोस्तों आपका मान सिंह कंप्लीट। मान सिंह इज द कंप्लीट एंड नेक्स्ट शासक जो रहेगा मिर्जा और सवाई, उन दोनों की अपन बात करेंगे, मिर्जा और सवाई की। देखिएगा मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। मान सिंह के द्वारा बैराठ में पंचमहल बनवाए गए, पुष्कर में मान महलों का निर्माण कराया गया, बंगाल में दोस्तों अकबर नगर बसाया जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राजनगर, बिहार में मानपुरा कस्बा बसाया और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, दरबारी विद्वान मुरारी दान जिसके द्वारा मान प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया जिसका डायरेक्टर अबुल फजल था। बीरबल ने ज्वाइन किया था, मान सिंह ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, और भाई साहब दक्षिण अभियान पर यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों मान सिंह का 1614 ईस्वी के समथिंग क्या हो जाता है? इनका देहांत हो जाता है। क्या अपन बात करें सबसे पहले किसके बारे में? आमेर कछवा चल रहा है अपना, तो बात करे थे दोस्तों भारमल जी, श्रीमान भारमल जी। ओहो गुरुजी, इको बेटो हो, इको छोरो हो जिसको नाम हो भगवान दास। अरे क्या नाम था? भगवान दास। बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, और भगवान दास को भी बेटो हो मान सिंह। मान सिंह की कर ली गुरुजी बात? बिल्कुल कर ली भाई। मान सिंह का एक बेटा था भाई, बेटे तो काफ़ी थे। एक बेटा था जिसका नाम आता है जगत सिंह। पढ़ो के जगत सिंह गुरुजी बताए तो था। कहाँ मर गया था जगत सिंह? याद करो, जब मैं आगे बताऊं याद करो पहले। जगत सिंह का एक बेटा है महासिंह। महासिंह को बेटो है जय सिंह, यानी कि भाई साहब हो ये इसका बेटा हो गया। और एक मान सिंह को अन्य बेटा है भाव सिंह। बताओ कौन राजा ने बनाओ? मान सिंह पढ़ाया अपन ने। मान सिंह का एक बेटा था जगत सिंह। ये वही जगत सिंह है दोस्तों जो कि बंगाल अभियान पर मारा गया था और जगत सिंह की माता कनकावती के द्वारा आमेर में जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण कराया गया था। ये वही जगत सिंह है। तो इस जगत सिंह का बेटा भी कौन है? महासिंह। और महासिंह का बेटा कौन है? जय सिंह। और इधर मान सिंह का एक बेटा और है भाव सिंह, जबकि बड़ा ही बड़ा बेटा कौन था? जगत सिंह। तो राजा कौन बन था? बड़ा ही बड़ा पुत्र कौन? जगत सिंह। लेकिन जगत सिंह तो मारा गया, तो अब तो है ना
तो भाई साहब ये मान सिंह का क्या लगा, और ये पड़पो तो होगो भाई, है पड़पो तो होगो के, लो जी लो। भाव सिंह जो है वैसे देखें तो शासक कौन किसको बनना चाहिए, जय सिंह को बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए शासक कौन बन गया दोस्तों, भाव सिंह बन गया, और भाव सिंह से कोई इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हमारा जो अगला शासक बनता है उसका नाम क्या रहेगा दोस्तों, जय सिंह। क्या नाम रहेगा दोस्तों, जय सिंह, ठीक है साहब। जय सिंह की बात करा, अरे करा के जय सिंह की बात, चलो स्टार्ट करते हैं। दो राजाएं, दोनों राजाओं को अपने साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है साहब। गुरुजी कौन कौन से हैं, एक का नाम है दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह, क्या नाम है, मिर्जा राजा जय सिंह, और दूसरा है सवाई जय सिंह। ये वॉल्यूम तो नहीं आ रही है सरसों की, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, ठीक है। चलो, मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों वो है 1621 से 1667, 1621 से 1667। सबसे लंबा शासनकाल अगर मैं बात करूं तो मिर्जा राजा जय सिंह का ही रहा है दोस्तों आमेर के इतिहास में। आमेर के इतिहास में कछवार राजवंश में सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है वो मिर्जा राजा जय सिंह का ही रहा है। कितने वर्ष, लगभग 46 हो गया ना, हाँ 46 ईयर। लेकिन मुगलों की जो सबसे लंबी सेवा की है वो किसने की है भाई साहब, वो की है दोस्तों राजा मान सिंह ने। यानी कि जब 12 साल का था, 1562 ईस्वी में ही अकबर के साथ चला गया था, तो 1562 से लगभग 1614 ईस्वी तक, तो कितने वर्ष हो गए, लगभग 50 से 55 वर्ष तक जो है मुगलों की सेवा की थी। लेकिन सबसे लंबा शासनकाल जो रहा है वो किसका रहा है दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह का, ठीक है साहब। चलो अपन बात कर लेते हैं मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह दोनों को बारे में अपन बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं अंकल बोल रहा हूँ। अंकल मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। तो यार वो फिर वहाँ तो आदमी पहुँच रहा है। हाँ तो वहाँ पर और हैं, वहाँ पे लड़के हैं। ऐसा है कि उनको यार चलो देखो, अब टेंशन तो नहीं हो रहे कि गुरुजी मिर्जा पहले आवे या सवाई पहले आता है। तो एम से हो गया मिर्जा और एस से हो गया सवाई। तो बताओ अल्फाबेट में एस पहले आवे एम पहले आवे, गुरुजी मैंने तो पता है एम पहले आता है, तो बिल्कुल, तो मिर्जा पहले। मिर्जा राजा जय सिंह यानी कि भाई साहब वो तीन मुगलों के समकालीन था। यानी कि इस भाई साहब ने 3 मुगलों का समकालीन, 3 मुगलों का शासन देखा है। किसने देखा है दोस्तों, वो देखा है मेरे भाइयों मिर्जा राजा जय सिंह ने। गुरुजी 3 कौन कौन, एक तो था सलीम यानी कि जहांगीर, एक है भाई साहब हो शाहजहां, और एक है गुरुजी औरंगजेब। कौन सा जेब, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। मिर्जा की जो उपाधि है वो किसने दी है दोस्तों, शाहजहां ने।
किसने दी है? शाहजहां ने। यानी कि मिर्ज़ा की जो उपाधि थी दोस्तों वो किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। इस भाई साहब को मिर्ज़ा राजा जयसिंह को गंधार अभियान के कहाँ भेजा था? गंधार अभियान पर। और गंधार अभियान पर भेजा था उस समय दोस्तों मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दोस्तों? मिर्ज़ा। आपको पता है ये मिर्ज़ा जो थी ना ये मुगलों की पैतृक उपाधि थी। बाबर का जो पिता था उमर शेख मिर्ज़ा, तो उस उमर शेख मिर्ज़ा की जो पैतृक उपाधि थी वो भाई साहब शाहजहां ने किसको दे दी? राजा मानसिंह को दे दी। और यानी कि ये गंधार अभियान पर जाते समय ये इसको उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा। और भाई साहब एक बार इस औरंगजेब ने इसको बोल दिया था, क्या बोल दिया था? बाबा जी। क्या बोल दिया था? बाबा जी। लो जी बाबा जी बोला था। यानी कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह को बाबा जी कहा किसने दोस्तों? वो कहा था मेरे भाइयों औरंगजेब ने। मैं मिर्ज़ा राजा जयसिंह की बात कर रहा हूँ। 3 मुगलों के समकालीन जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इधर मैं बात करूँ तो सवाई जयसिंह जो है ये 7 मुगलों के से सवाई और से हो गया 7। कितने मुगलों के समकालीन था दोस्तों? 7 मुगलों के समकालीन। ओ अल्लाह अकबर। 7 मुगलों के समकालीन था दोस्तों सवाई जयसिंह। कौन सा जयसिंह? सवाई जयसिंह। गुरुजी 7 मुगल कौन कौन से हैं? देखो 7 मुगलों वैसे नाम नहीं पूछे गए, फिर भी अपने एक बार बात कर लेते हैं। एक है दोस्तों औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह। उसके बाद फर्रुखसियर। रफ़ी उद दरजात। यानी कि औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर। औरंगजेब, बहादुर शाह, एक और आता है दोस्तों जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला और रोशन अख्तर। रफ़ीउद्दौला और एक और आ गया मेरे भाइयों रोशन अख्तर। ठीक है। यानी कि 7 मुगलों के समकालीन था दोस्तों कौन? सवाई जयसिंह। यानी कि गुरुजी इतना लंबा कैसे देख लिया? अरे नहीं, यानी कि मुगल सत्ता जो लास्ट शासक माना जाता है शक्तिशाली, या मैं कहूँ कि जहाँ तक मुगल सत्ता एक तरह से स्थापित थी वो था औरंगजेब। औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। और उसके बाद कोई बावड़ो है, कोई पागल है, कोई क्या है, ऐसे ही भाई साहब कोई महिलाएं का कपड़ा पहन रहे हो, दरबार में बगैर वस्त्र के घूम रहे। तो इस तरह के बादशाह हुए हैं कुछ मुगल बादशाह जो कि कुछ साल तक शासन किया था। तो सवाई जयसिंह जो है, सवाई जयसिंह का वैसे शासनकाल लगभग 1700 से रहता है। इसका शासनकाल 1700 ईस्वी से 1743 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1707 से 43 तक 7 मुगल बादशाह जो हैं वो चेंज हो गए थे। 7 मुगल बादशाह हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है। तो कितनों के समकालीन रहता है भाई साहब? 7 के समकालीन। इसको भाई साहब सवाई जयसिंह को आपने नाम सुना होगा डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अरे ओझो को नाम सुना है क्या? गुरुजी सुना है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने इसको कहा है भाई साहब चाणक्य। क्या कहा है मेरे भाइयों? चाणक्य कहा है। ये लो गुरुजी चाणक्य कहा है। अरे किसको कहा है? सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह को दोस्तों डॉक्टर ओझा ने क्या कहा है मेरे भाइयों? चाणक्य कहा है। क्या कहा है? चाणक्य कहा है। आगे बात समझ में। इसको एक उपाधि और दी गई थी दोस्तों सवाई जयसिंह की, वो और बात कर लेते हैं। गुरुजी कौन सी उपाधि दी गई थी? देखो सवाई जयसिंह को आपने नाम तो सुना ही होगा, घनानंद का नाम सुना है, मोहम्मद शाह का नाम सुना है ना? हाँ, मुगल बादशाह था कौन? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह के द्वारा भी इसको एक उपाधि दी गई थी गुरुजी की। देखो ये वही मोहम्मद शाह है दोस्तों जिसके दरबार में घनानंद जी रहा करते थे। घनानंद, आप जब बीए की हिंदी साहित्य की किताब पढ़ोगे तो बीए में हिंदी साहित्य जो लगता है उसमें घनानंद जी की आपको कविताएं मिलेंगी। वो कविताएं आपको पता भी नहीं चलेगा सुजान के लिए लिखता था या कृष्ण जी के लिए लिखता था। तो घनानंद जी मोहम्मद शाह के दरबार में रहा करता था। अब भाई साहब बढ़िया ही अच्छा कवि था। तो एक दिन
मोहम्मद शाह जी बोलो, बोल घनानंद जी कुछ सुनाओ यार। घनानंद जी बोलो आज मूड कौन है। अरे बोलो यार मैं बोल रहा हूँ तो सुना दो यार। बोल ना महाराज साहब मूड कौन है आज, या मूड अपसेट चल रहा है। बोला अच्छा। बोला मोहम्मद शाह से किसी ने कहा, बोले सुजान को बुलाओ, सुजान के कहने पर ये गा देगा। सुजान आई। सुजान से प्रेम क्या करता था भाई, कौन, घनानंद जी। सुजान आई, सुजान ने कहा और भाई साहब चालू हो गया, बोले गजबन पानी ने चाली। कौन, घनानंद जी। मोहम्मद शाह को आगे गुस्सा, मोहम्मद शाह को आगे भाई साहब गुस्सा, बोले ओ देख सुजान के कहने पर सुना दिया, हमारे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है हमारा, चल निकल यहां से भाग। भाई साहब घनानंद को निकाल दिया। घनानंद पहुंचा सुजान के पास, बोल जानू चले। बोल कहाँ। बोल देश निकाला दे दिया। बोले तुम्हें दिया देश निकाला, मुझे थोड़ी ना दिया है। अरे भाई साहब बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, हमने जिसे मोहब्बत की जालिम बेवफा निकला। घनानंद जी अरे बोले यार थे तो हमारे साथ बुरा ही करो। सुजान तो घनानंद जी यहां से छोड़कर भाई साहब कहाँ आ गए, वृंदावन। अब वृंदावन में घनानंद जी सैड शायरियाँ लिखे। बोला अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, रोता है दिल उसे याद करके, वो तो चला गया मुझे बर्बाद करके। भाई साहब घनानंद जी रोए, सैड शायरियाँ, बोल सुबह शाम डीजे पे सैड सॉन्ग सुने। भाई साहब लोग बाग परेशान, फिर कोई भलो आदमी सलाह दियो, बोल घनानंद जी थे यार छोड़ो सुजान का चक्कर आने, थे कि भक्ति कर लो यार, भगवान की भक्ति कर लो। और भगवान की भक्ति में जो, और भाई साहब किसकी भक्ति करने लगे थे, कृष्ण जी की भक्ति करने लगे थे। तो आपको ये कृष्ण जी के, सुजान के नाम से कृष्ण जी की इन्होंने भक्ति की थी दोस्तों। तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये कविता सुजान के लिए लिखी गई है या कृष्ण जी के लिए लिखी गई है। तो मैं मोहम्मद शाह की बात कर रहा था, ठीक है। मोहम्मद शाह के दरबार में रहा करता था ये घनानंद जी। तो मोहम्मद शाह के द्वारा क्या काम किया गया दोस्तों, हम भरतपुर की बात करते हैं। तो भरतपुर का था दोस्तों चूड़ामन जाट, नाम सुना है ना, चूड़ामन जाट। हाँ, भरतपुर का जाट राजा था जिसका नाम आता है चूड़ामन जाट। तो भाई साहब मोहम्मद शाह ने चूड़ामन जाट के खिलाफ किसको भेज दिया, सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह को भेज दिया। अब इस सवाई जयसिंह ने भाई साहब ने क्या काम करा, चूड़ामन जाट का भतीजा आता है और उसका नाम आता है दोस्तों बदन सिंह। क्या नाम आता है, बदन सिंह। यानी कि भतीजा कौन दोस्तों, भतीजा है बदन सिंह। इस बदन सिंह को दोस्तों सवाई जयसिंह ने अपनी ओर मिला लिया, ठीक है, अपनी ओर मिला लिया बदन सिंह को। यानी कि मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को भरतपुर के चूड़ामन जाट के खिलाफ दमन करने के लिए भेजा, और सवाई जयसिंह ने क्या काम करा, चूड़ामन जाट के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। भाई साहब मिला लिया, बहुत अच्छी बात है। इस बदन सिंह को मिलाकर दोस्तों इसे डीग की जागीर दी। कहाँ की जागीर, डीग की जागीर दी गई। और डीग जो है इसे दोस्तों जल महलों की नगरी कहते हैं। किसकी नगरी कहते हैं दोस्तों, जल महलों की नगरी। कभी जाना, बहुत ही सुंदर है जल महलों की नगरी डीग के अंदर। बदन सिंह, इसको डीग की क्या दी गई थी दोस्तों, जागीर दी गई थी। और बदन सिंह को एक उपाधि दी गई थी दोस्तों ब्रजराज। कौन सी उपाधि दी गई थी, ब्रजराज की उपाधि गई थी। ब्रजराज का मतलब क्या होता है, ब्रज का मतलब भरतपुर, भरतपुर का क्षेत्र, वृंदावन मथुरा वाला क्षेत्र, और राज राजा यानी कि भरतपुर का राजा। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। और मोहम्मद शाह ने दोस्तों इसको कौन सी उपाधि दी थी, सवाई जयसिंह को, इसको दी थी मेरे भाइयों राजेश्वर, राजेश्वर राजा धिराज, राजेश्वर राजा धिराज। बुढ़ो घनी लंबी ठाड़ी रे, बेटी का बाप हो, अति लंबी उपाधि दे दी मोहम्मद शाह ने किसको, सवाई जयसिंह को। यानी कि मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को भरतपुर के चूड़ामन जाट के खिलाफ विद्रोह दमन करने के लिए भेजा। सवाई जयसिंह ने उसके भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया। बदन सिंह को मिलाने के बाद उसकी चूड़ामन जाट की हार हुई, और जो है बदन सिंह को कहाँ की जागीर दे दी दोस्तों, डीग की जागीर
जागीर दे दी और डीग को जल महलों की क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। और बदन सिंह को एक उपाधि दी गई थी दोस्तों ब्रजराज की। कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। और सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर राजाधिराज की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। चलो थोड़ी सी बात अब इधर आ जाते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह की साइड आ जाते हैं, जिसने 3 मुगलों के जो समकालीन है दोस्तों, ठीक है, 3 मुगल, और उन 3 मुगलों में से दोस्तों शाहजहां ने उसको मिर्जा की उपाधि दी। मिर्जा जो है मुगलों की एक तरह से पैतृक उपाधि थी। औरंगजेब के द्वारा इसे बाबा कहा। गंधार अभियान पर भेजते समय, गंधार वर्तमान कहाँ है भाई? हे गंधार नरेश, सुना है ना? शकुनी पुत्र, महाभारत में नहीं सुना क्या? हाँ, तो गंधार अभियान पे भेजते समय शाहजहां ने इसको दोस्तों क्या कहा था मेरे भाइयों? मिर्जा, ठीक है, मिर्जा की उपाधि दी थी, मिर्जा राजा जयसिंह। चलो इंपॉर्टेंट है दोनों शासक। मिर्जा राजा जयसिंह के समय की एक बात आती है दोस्तों, एक तो है इसकी बिहारी, सुना है ना? बिहारी भाई साहब, इस बिहारी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम आता है बिहारी सतसई। कौन सा ग्रंथ? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? बिहारी के द्वारा। बिहारी जो है भाई साहब ये रहने वाला था ग्वालियर का। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? बिहारी रहने वाला था ग्वालियर का। बिहारी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों क्या? कौन सा ग्रंथ है? बिहारी सतसई। और बिहारी को जो जागीर दी गई थी भाई साहब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहारी को एक जागीर भी दी गई थी दोस्तों, जागीर दी गई थी दोस्तों काली पहाड़ी की जागीर। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? काली पहाड़ी की जागीर। शायद झुंझुनू सीकर में पड़ता है काली पहाड़ी की जो जागीर है। काली पहाड़ी की जागीर जो है दोस्तों वो बिहारी को दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और इसके द्वारा यानी कि जब ये कविताएं बोला करता था ना, कविता बोली भाई साहब ने, और कविता बोलते ही एक एक कविता पर एक एक सोने का सिक्का दिया करता था। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन दोस्तों? मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहारी के द्वारा। बिहारी सतसई ग्वालियर का रहने वाला था। जागीर दी गई थी जो वो काली पहाड़ी की जागीर दी गई थी। काली पहाड़ी की जागीर झुंझुनू के अंदर पड़ती है, ठीक है। काली पहाड़ी की जागीर दी गई थी और एक एक कविता पर एक एक सोने का क्या देता था दोस्तों? सिक्का देता था। क्या देता था मेरे भाइयों? सिक्का देता था, ठीक है। चलो अब एक सवाई जयसिंह के समय की बहुत 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 इम्पोर्टेंट घटना है, उस घटना के बारे में अपन जिक्र करते हैं। गुरुजी कौन सी बहुत इम्पोर्टेंट घटना है? चलो राजा राजेश्वर राजाधिराज मिटा दूं ना मैं। चलो भाई सेल्फ नोट्स जो हैं वो तैयार करते रहना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लेना, अगर कोई पॉइंट छूटता है तो पॉज करके वीडियो को देख लेना। सवाई जयसिंह की अभी काफ़ी बातें हैं रे, बहुत बातें हैं, दोनों की बहुत बातें, तो बहुत बातों का अपन वर्णन कर ही रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। धैर्य रखो भाई साहब। चलो मिर्जा राजा जयसिंह इसके समय की एक घटना है और उसका नाम आता है दोस्तों पुरंदर की संधि। सुनाएगा पुरंदर की संधि? पुरंदर की संधि हुई थी 11 या 22 जून 1665। 11 या 22 जून 1665 को संधि हुई है और उस संधि का नाम आता है दोस्तों पुरंदर की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? पुरंदर की संधि 11 या 22 जून 1665। देखो पुरंदर की जो संधि है ये किस किस के मध्य हुई है? ये हुई है दोस्तों औरंगजेब, कौन? मुगल बादशाह है दोस्तों जिसका नाम आता है औरंगजेब, और इधर औरंगजेब वर्सेज शिवाजी, औरंगजेब वर्सेज शिवाजी के मध्य दोस्तों संधि हुई है और उस संधि का नाम क्या आता है? पुरंदर की संधि। क्या हुआ था दोस्तों? ये पुरंदर का किला है भाई साहब, पुरंदर का एक किला है और इस पुरंदर के किले को चारों तरफ से जो है चारों तरफ से घेर लिया गया था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह की सेना ने। मिर्जा राजा जयसिंह 67 में देहांत हो गया था तो लगभग वृद्ध ही हो चुके हैं। तो पुरंदर के किले को दोस्तों चारों तरफ से जो है
मिर्जा राजा को किसने भेजा था? अरे औरंगजेब ने। हमेशा राजाओं का नाम पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए कि पुरंदर की संधि में औरंगजेब के द्वारा किसको भेजा गया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह को। या पुरंदर की जो संधि हुई है वो किसके मध्य? औरंगजेब और शिवाजी के मध्य। तो भाई साहब मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया औरंगजेब के द्वारा। पुरंदर के किले को चारों तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह की सेना ने घेर लिया। यानी कि पुरंदर का जो किला है, पुरंदर का किला, पुरंदर के किले को दोस्तों चारों तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह की सेना ने घेर लिया। अब कुछ ही मराठा थे यहाँ पर। भाई साहब शिवाजी इन परिस्थितियों में करे तो करे क्या? मिर्जा राजा जयसिंह को संधि के लिए प्रस्ताव भेजता है कि देख मिर्जा राजा जयसिंह, तू मेरी तरफ हो जा, तू भी हिंदू है यार, मैं भी हिंदू हूँ, और तू लड़ किसके लिए रहा है? औरंगजेब के लिए। तू लड़ किसके लिए रहा है? औरंगजेब के लिए लड़ रहा है। यानी कि औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब जो है दक्षिणी भारत को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। औरंगजेब के लिए नासूर बन गया था दक्षिणी भारत। औरंगजेब जो है दक्षिणी भारत में ही उलझा रहा था और वहीं पर मर गया था औरंगजेब। तो बोल तू लड़ किसके लिए? औरंगजेब के लिए। बोले यार तू आज मेरी बात मान ले मिर्जा राजा जयसिंह। भाई ये फंस गए थे किले के अंदर, कुछ ही मराठा थे तो इनको मजबूरन संधि करनी ही थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह से बोले कि मिर्जा राजा जयसिंह देख, आज तू मेरा साथ दे दे, जो तू बोलेगा ना, तेरे घोड़े दगवाऊंगा, तेरी लगाम लगवाऊंगा, जो तू बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तू कुछ भी बोलेगा मैं तेरा हुक्म मानूंगा, मैं तेरा एक तरह से गुलाम बन जाऊंगा, बस तू आज मेरा साथ दे दे, तू उसको छोड़कर मेरे साथ हो जा। मिर्जा राजा जयसिंह ना, अपना धर्म है औरंगजेब की हेल्प करना, सहायता करना, मैं उनका हूँ, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। भाई साहब मिर्जा राजा जयसिंह नट गयो साहब। यहाँ पर ये संधि होती है। इस संधि के तहत दोस्तों, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 35 दुर्गों में से दोस्तों 35 दुर्गों में से 32 दुर्ग, कितने दुर्ग दोस्तों? 32 दुर्ग जो है किनको दे दिए दोस्तों? 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग, 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग, 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है दोस्तों किनको दे दिए मेरे भाइयों? मुगलों के अधीन कर दिए। और स्वयं ने छोटे मोटे कितने दुर्ग रखे दोस्तों? 12 दुर्ग। कितने दुर्ग रखे मेरे भाइयों? 12 दुर्ग रखे। और इस संधि के तहत शिवाजी ने कहा, बोल मैं स्वयं नहीं जाऊंगा, बोल टेंशन तू मत जाए खुद, तो किसको भेज दे? अपने पुत्र किसको भेज दे दोस्तों? संभाजी को। लेकिन कभी अगर औरंगजेब बुलाए, कभी अगर बादशाह सलामत बुलाए तो शिवाजी आपको जाना पड़ेगा। संधि हो गई, पुरंदर की संधि। 35 दुर्गों में से कितने दुर्ग दे दिए? 23 दुर्ग। यहाँ पर एक इतिहासकार आता है दोस्तों, यानी कि जो इस संधि को देख रहा था, जो इस संधि के साथ नोट्स तैयार कर रहा था, बोले जयसिंह ने ये कहा, शिवाजी ने ये कहा, शिवाजी की ये शर्त, जयसिंह की ये शर्त, उस इतिहासकार का नाम आता है, यानी कि भाई साहब वो आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल जो है दोस्तों वो किसने किया है दोस्तों? नमूची नामक इतिहासकार ने। किसने मेरे भाइयों? नमूची नामक इतिहासकार ने दोस्तों इस पुरंदर की संधि का आंखों देखा वर्णन बताया है हमें। तो भाई साहब बोले शिवाजी नहीं आएगा तो कौन चला गया? संभाजी चला गया। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि बोले देख शिवाजी, अगर तुझे कभी बुलाया जाए तो तू आ जाना, एक बार आगरा के किले में आ जाना एक बार, कोई बात को नहीं, थारी सहायता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो टेंशन मत ले, तने कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये पक्की मेरी जिम्मेदारी है, तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। शिवाजी को बुलाया गया भाई साहब। अब आगरा के किले में बड़ी लाइन लग रही, सारे के सारे जितने भी गुलाम थे सारे के सारे पहुंचे हुए थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। औरंगजेब को तो बात बिगाड़नी ही थी, शिवाजी से इस तरह था तो औरंगजेब को तो बात बिगाड़नी थी, सीधी सी बात है। भाई साहब शिवाजी भी लाइन में लग गया। और शिवाजी जब लाइन में लगा तो शिवाजी बोलो कहाँ है, आगे कौन है? बोला आगे तो, पीछे मुड़ के देखो, बोले जसवंत सिंह, बोले जोधपुर आ लो, बोले मेरे आगे, बोले मेरी तो क्या है बेइज्जती, बोलना अपन ना लग रहा लाइन में। भाई साहब औरंगजेब को बहाना चाहिए, बोले पकड़ लो इसको, कैद कर लो, गिरफ्तार कर लो, यू आर अंडर अरेस्ट। और भाई साहब शिवाजी को आगरा के रूप सिंह की हवेली, रूप सिंह की हवेली, इस रूप सिंह की हवेली को दोस्तों, रूप सिंह की नहीं सॉरी, राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली को बोलते हैं दोस्तों जयपुर हवेली। ठीक है, ये जो है मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था ये राम सिंह। तो इस रूप सिंह या राम सिंह की हवेली में दोस्तों शिवाजी को क्या कर लिया? कैद कर लिया साहब। और शिवाजी
यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, फरार हो गया भाई साहब। अब वो फरार आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उस फरारी में दोस्तों किसने सहायता की थी, मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने। क्योंकि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी से कहा था कि देख शिवाजी, मेरे होते हुए तुझे मैं कुछ होने नहीं दूंगा, तू टेंशन ना ले, तू अगर तुझे कभी बुलाया जाए तो तू आ जाना, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब, अब सवाई जयसिंह को डर था, मिर्ज़ा राजा जयसिंह को, कि कहीं औरंगजेब शिवाजी को मरवा ना दे, तो इसलिए उसको भगाने में यहाँ से सवाई जयसिंह ने क्या की थी, सहायता की थी। तो भाई साहब ये हो गया फरार यहाँ से, कौन, शिवाजी। कौन सी संधि के बारे में बात की है अपन ने, पुरंदर की संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि 11 या 22 जून 1500 कब होती है दोस्तों, 76 को। 11 या 22 जून 1500 कब होती है दोस्तों, 1665 को। सामने लिख रही है ना डेट, 11 या 22 जून 1665 को। कौन सी संधि दोस्तों, पुरंदर की संधि। अब आ जाओ तुम सवाई जयसिंह की तरफ, ठीक है। यहाँ मिटा दूं मैं, ले लियो स्क्रीनशॉट। नमूची जो है लाइव दृष्टि देख रहा है भाई साहब, लाइव फेसबुक पे प्रसारण कर रहा है। तुम फेसबुक पे लाइव आ जाते हो ना, हाँ, ऐसे ही फेसबुक पे लाइव आ रहा है। कौन, नमूची। बोले देखो ये किस किस के मध्य, औरंगजेब और जैसे शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हो रही है। इतिहास प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध संधि है दोस्तों ये पुरंदर की संधि। तो याद रखना, दोनों ही डेट गलत नहीं है, यानी कि 11 या 12 जून, 11 या 22 जून 1665। चलो सवाई जयसिंह की बात कर लेते हैं, एक बार इधर कर लेते हैं सवाई जयसिंह की बात। घनी बात है सवाई जयसिंह की। सवाई जय और सिंह, ठीक है, 1700 से 1743। गुरुजी कितनी बात है, अभी तो बहुत है गुरुजी। कौन कौन से बहुत बात, देखो इस सवाई जयसिंह के द्वारा पांच वेधशालाओं का निर्माण कराया गया। 5 वेधशालाएं बनवाई गई। कितनी बनवाई गई, 5। नक्षत्रों की गणना के लिए, यानी कि भाई साहब नक्षत्रों की गणना के लिए 5। तभी तो डॉक्टर ओझा ने इसको क्या कहा था, चाणक्य। नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशालाओं का क्या कराया गया दोस्तों, निर्माण कराया गया, ठीक है। और ये 5 जो वेधशालाएं हैं कौन कौन सी हैं, 5 वेधशाला की अगर हम बात करते हैं, 5 वेधशाला की बात करते हैं दोस्तों। और ये क्या है, 5 वेधशाला गुरुजी कौन कौन सी है 5 वेधशाला। एक तो है भाई साहब वो दिल्ली जो है सबसे पुरानी वेधशाला कौन सी है, दिल्ली। एक है जयपुर यानी कि जंतर मंतर, यह है दोस्तों सबसे बड़ी वेधशाला, ठीक है। एक है मेरे भाइयों मथुरा, एक है बनारस और एक है उज्जैन, ठीक है। रट्टा मारो भाई, मथुरा, उज्जैन, बनारस, जयपुर, दिल्ली, ठीक है। जयपुर जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला है। और यहाँ पर इस वेधशाला में दोस्तों, जयपुर वेधशाला में ऊंचाई मापने का यंत्र भी लगाया गया है। ऊंचाई मापने का यंत्र लगाया गया है, और उस यंत्र का नाम है दोस्तों राम यंत्र। कौन सा यंत्र दोस्तों, राम यंत्र। यानी कि जयपुर वेधशाला में ऊंचाई मापने का क्या लगाया गया है, यंत्र लगाया गया है, और उसका नाम क्या है,
राम यंत्र। इस जयपुर वेधशाला को दोस्तों 2010 में, कब मेरे भाइयों, 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया किसको मेरे भाइयों, जंतर मंतर, यानी कि जयपुर जो वेधशाला है उस जयपुर वेधशाला को यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया है दोस्तों, शामिल किया गया है। ठीक है, ऊंचाई मापने का यंत्र लगाया गया है और यहीं पर एक सबसे बड़ी धूप की घड़ी लगी हुई है। सबसे बड़ी घड़ी कौन सी, सबसे बड़ी वॉच, सबसे बड़ी घड़ी, और उस घड़ी का नाम क्या है दोस्तों, सम्राट। कौन सी घड़ी है मेरे भाइयों, सम्राट। ठीक है, यानी कि ये 5 जो हैं, अब यहाँ ये जयपुर और दिल्ली तो ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा आपको। एग्जामिनर जयपुर तो दिल्ली सबको पता है, जंतर मंतर नाम सुना है, ठीक है, लेकिन जो है एग्जामिनर है वो अलग ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन जो देगा ना वो देगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन देते ही जयपुर और दिल्ली तो ऐसे ही कट कर देंगे। जयपुर दिल्ली ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन देगा उज्जैन, बनारस, मथुरा और वाराणसी। यहाँ गोल हो जाएगा अपन, तो कौन सा नहीं है, वाराणसी नहीं है। बाकी देखो उज्जैन है, मथुरा है, बनारस है, कौन सा नहीं है, वाराणसी नहीं है। वाराणसी नहीं है, जहाँ से नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ते हैं वो वेधशाला नहीं है, वो वेधशाला नहीं है। फिर रट्टा मारो, दिल्ली जयपुर मथुरा बनारस उज्जैन, दिल्ली जयपुर मथुरा बनारस उज्जैन, दिल्ली जयपुर मथुरा बनारस उज्जैन। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर वाली। सबसे पुरानी कौन सी है, दिल्ली वाली। जयपुर जंतर मंतर वेधशाला है, जंतर मंतर है। ठीक है, ऊंचाई मापने का यहाँ यंत्र लगा हुआ है, उस यंत्र का नाम क्या है, राम यंत्र। और इसी जयपुर जंतर वेधशाला जो 2010 में दोस्तों किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जयपुर की जो सबसे बड़ी घड़ी है यहाँ की, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी घड़ी भी लगी हुई है और उस घड़ी का नाम है दोस्तों सम्राट। कौन सी दोस्तों, सम्राट घड़ी यहाँ पर लगी हुई है। अब जो है जयसिंह की और घनी बातें हैं, उन बातों के बारे में और अपन बात कर लेते हैं। देखो 5 वेधशालाओं का निर्माण नक्षत्रों की गणना के लिए डॉक्टर ओझा ने इसको क्या कहा है दोस्तों, चाणक्य का है। 5 वेधशाला आप देख ही रहे हो। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह के बारे में। जयसिंह बहुत बड़े हुए, मतलब 10-12 फुट का नहीं है, हाइट में बड़ा नहीं करा, मतलब शासनकाल तो 43 वर्ष है, लेकिन इसकी बातें घनी है भाई साहब की, सवाई जयसिंह की। अब देखो एक बात है 1708 की, एक बात है 1727 की, एक बात है 1734, दूसरी बात 1734, पांचवी बात 1740 और भाई साहब एक बना दी तोप। ठीक है, 1708, 1727, 1734, 1734, 1740, यानी कि घनी बातें रह रही हैं भाई साहब। किसके बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में। तो सवाई जयसिंह की अगली जो बातें हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप भगवंत दास भारमल जी, श्रीमान भारमल जी, श्रीमान भगवंत दास जी और कि कहवे राजा श्रीमान राजा मान सिंह जी बात करिए। जयसिंह के बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी। सवाई जयसिंह से कुछ रिलेटेड बातें रह रही हैं, उन बातों को हम अगली क्लास में देखेंगे। जब तक पढ़ो, मुस्कुराओ, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।